हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रक्षास ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज है संडे और आज हम जा रहे हैं पार्क। ये यहाँ पे मिक्कू रेडी है पार्क जाने के लिए। अगर संडे में हम लोग कहीं नहीं जाएं तो संडे ही पूरा नहीं होता है। मोक्षा का पार्क है वो थोड़ा दूर, सोसाइटी वाले पार्क तो वॉक इन पर है तो हम वॉक करके ही चले जाते हैं। बट आज हम बच्चों को दूसरे वाले पार्क लेकर जाएंगे जिसमें भी झूले भी हैं, पानी वाला झूला भी है एंड वो पार्क भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए, तो लेट्स गो। तो फाइनली वेट इज़ ओवर। यहाँ आ गई है मेरी फ्रेंड जो ज़्यादा दूर नहीं रहती हैं, यहीं पास वाली बिल्डिंग में ही रहती हैं। एंड फिर हमने डिसाइड किया कि हमें भी कहीं घूमने जाना चाहिए बिकॉज़ पापा लोग तो चले गए थे और कि हम तो जा रहे हैं, हम जल्दी आ जाएंगे तब तुम लोगों को ले चलेंगे घूमने के लिए। लेकिन उनको अब बात हुई तो टाइम लगने वाला था। फिर उनकी डॉटर मेरी डॉटर की फ्रेंड है, वो मेरी फ्रेंड है, तो इससे अच्छा मतलब प्यार क्या हो सकता है कि बच्चे को भी कंपनी मिल जाती है और आपको भी कंपनी मिल जाती है और घूमने का घूमने मिल जाता है। तो हम बहुत एक्साइटमेंट में जा रहे हैं और उन लोगों को पता भी नहीं है कि हम लोग पीछे से लॉक करके हम कहाँ घूमने जा रहे हैं। अब उनका फ़ोन आएगा तो उनका रिएक्शन देखते हैं कि उनका रिएक्शन क्या होता है कि हम तुम लोगों को तो घर पर छोड़कर गए थे लेकिन ये तुम लोग कहाँ चल दिए। नहीं कोई नहीं, चलो आप इसी का हाथ पकड़ो। यहाँ पे ना वो है वॉकिंग का डिस्टेंस है थोड़ा सा, तो हम पैदल जाने वाले हैं बिकॉज ज़्यादा पास में पार्क करते हैं ना गाड़ी, पार्किंग का बहुत इशू रहता है। तो हमने थोड़ा दूर पार्क किया और जो पार्किंग प्लेस था वो सारा भरा हुआ था, पार्किंग में जो भी था। तो अभी मैं जा रही हूँ, मैं भी चल रही हूँ भाई। और बहुत अच्छा वेदर हो रहा था, हल्की हल्की धूप थी, हल्की हल्की ठंड थी, ज़्यादा ठंडी नहीं थी उस दिन लेकिन हल्की हल्की धूप थी तो मज़ा आ रहा था ना वॉक करने में भी और बच्चों के साथ तो एंजॉय होता ही है। चलो चलो चलो। एंट्री टिकट जो कि सबका लगता है तो हम एंट्री लेकर ही अंदर जाने वाले हैं। अंदर भी देखते हैं क्या क्या और बहुत सारा एंजॉय करते हैं। टिकट जैसे हमने एंट्री की बच्चों ने शोर कर दिया, नहीं हमको तो झूला झूलना है, झूला झूलना है, झूला झूलना है। पहले झूला, फिर दिखा बोटिंग, तो हमें बोटिंग करनी है, बोटिंग करनी है, नहीं हमें बोटिंग करनी है। तो हमने एंट्री लेते ही सबसे पहले हमने टिकट्स लिए बोटिंग के। तो हमने कहा चलो पहले बोटिंग ही कर लेते हैं, उसके बाद कहीं खेलेंगे या उसके बाद बच्चों को और झूले झुलाएंगे एंड फिर स्नैक्स वगैरह लेंगे। तो ये बोटिंग के लिए बच्चे रेडी हो गए हैं। फिर हमने कहा बच्चों को कैसे अकेले बैठाया जाए, तो हमने भी बच्चों के साथ साथ बोटिंग की। लेकिन बोटिंग में काफ़ी मज़ा आया, बहुत मज़ा आया बोटिंग में। मुझे बहुत डर लग रहा था बैठने में, वो नाव ना सारी हिल रही थी जो बोट थी। मैंने भैया को बोला भैया आप अच्छे से पकड़िएगा, ऐसा ना हो कि स्लिप हो जाए या गिर जाए। और ऐसा हुआ कि जब हम बोटिंग कर रहे थे ना तो मिक्कू ने क्या किया, जो साइड में जो वॉल लगी हुई होती है, टाइल्स वाली वॉल होती है, मिक्कू उस पर लटक गई और बस गिरने मतलब बच गई वो। मैंने उसको जैसे तैसे मैंने कहा मिक्कू मिक्कू, और फिर मैंने उसको एकदम पीछे किया, अदरवाइज़ तो बोट इधर उधर हो जाती और वो नीचे गिर जाती। तो उस दिन बस बिल्कुल बाय गॉड ग्रेस मिक्कू मेरी बच गई थी। और इस बात का आप भी हमेशा ध्यान रखिएगा। मुझे भी इस बात से एक लर्निंग मिली है कि भाई मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। ये ना बहुत शैतान है मेरी डॉटर, बहुत ज़्यादा शैतान है, इसका बहुत ज़्यादा टेक केयर करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इसका। तो ये बाल बची थी। मैंने कहा पापा भी नहीं है साथ में, वो कहेंगे ज़रूर तुमने कुछ केयरलेस की है, तुमने ठीक से ध्यान नहीं रखा होगा इसीलिए वो गिर गई। और ये बहुत ही, इसकी डेप्थ भी बहुत थी पानी की और मैं बाद तक यही रिग्रेट करती रही कि और ये मेरी आज मतलब मेरी आज तो बच गई, आज मेरी बेटी बच गई है। लेकिन बोटिंग करने में इतना मज़ा तो आ रहा था, लेकिन जो डायरेक्शन वाला जो वो डायरेक्शन देने के लिए ये जो इसका बना हुआ था ना, क्या था ये ट्रिगर सा जो बना हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, इससे डायरेक्शन ही नहीं ली जा रही थी। हमारी बोट कहीं जा ही नहीं रही थी, हमारी बोट सिर्फ मतलब स्ट्रेट जा रही थी। हम उसको राउंड कर रहे थे, हम उसको लेफ़्ट कर रहे थे, हम उसको कुछ भी कर रहे थे, वो हो ही नहीं रही थी, पता नहीं। फिर हमने बहुत ज़ोर लगाया, वो बहुत ही टाइट कर रहा था, तो हम दोनों ने मिलकर ही पैडलिंग की और उसके बाद हमने बोट चलाई, उसको डायरेक्शन को दिया। फिर हमारी बोट अच्छी चलने लगी। बच्चे बोल रहे थे भाई हम पानी को टच करें, पानी को टच करें। जैसे ही पानी को टच करें मुझे बहुत डर लग रहा था, ऐसा ना हो कि बच्चे गिर जाए। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा भगवान की दया से कुछ भी नहीं हुआ।
पकौड़े वगैरह लेकर गए थे, वहाँ भी बच्चों ने कुछ स्नैक्स लिया। फिर बच्चों ने फिर पापा के आते फिर से शोर कर दिया, हमें झूला झुलाओ झूला झुलाओ झूला झुलाओ। फिर सब बच्चों को ये झूला झुलाया जो एरोप्लेन वाला था, ड्रैगन की भी बोल रहे थे, बंजी जंपिंग भी थी, बहुत काफ़ी झूले थे। 2-3 झूले तो इन बच्चों ने झूले थे, लेकिन सारे तो नहीं झुलाए थे क्योंकि कुछ झूले ना काफ़ी बड़े भी थे, तो डर भी लग रहा था। बोटिंग के बाद से मैं और भी ज़्यादा डर गई थी क्योंकि बच्चे बहुत शैतानी करते हैं और मेरा झूला झूलने का मन नहीं था। मैं वैसे झूल लेती हूँ काफ़ी झूले, जो मेला लगता है उसमें झूल लेती हूँ, बट यहाँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था झूला झूलने का। ये बच्चे यहाँ पर झूला झूल रहे हैं। झूला झूलने के बाद फिर हम लोगों ने ना बैडमिंटन खेला थोड़ा सा और थोड़ी देर रेस्ट किया। हम ले गए थे मैट, अपनी चादर ले गए थे, हमसे बहुत सारा सामान लेकर गए थे। ये इतना बड़ा झूला था, ये मतलब यहाँ पे बंजी जंपिंग हो रही है। बंजी जंपिंग की बोल रही थी लेकिन काफ़ी हाइट पर थी, तो फिर वो हमने नहीं कराई थी अपने बिग डॉटर को। तो बाकी हमने फिर डिसाइड किया कि थोड़ी देर अब बैडमिंटन खेलते हैं। उसके बाद धूप भी जाने लगी थी, उसके बाद बैठकर थोड़ी गॉसिप की, बातें मैट फिर चाय नहीं लेकर गए थे ना हमने, ये हमें थर्मस में चाय लेकर जाना चाहिए था, ये हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे ना तो चाय भी लेकर जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारे लोग ना चाय भी लेकर आए हुए थे, पिलो लेकर आए हुए थे, सो रहे थे धूप में। हमने कहा यार हमें सोना नहीं है, सो तो हम घर पर भी लेते हैं, हमें तो बाहर इंजॉय करने के लिए आना है। फिर झूला झुलाकर बैडमिंटन खेलकर हमने अब डिसाइड किया कि बहुत टाइम होने वाला है, रात हो गई है, अब हम चलते हैं घर। हम घर के लिए निकलने लगे। हम सब लोग अब काफ़ी अंदर था ना, तो हमें वॉक करके काफ़ी आना पड़ रहा था। बच्चे गए थे थक, बच्चे कह रहे थे नहीं चला जा रहा, नहीं चला जा रहा, गाड़ी आप लोग अंदर ही लेकर आओ। अब गाड़ी अंदर तो आ ही नहीं सकती है क्योंकि बाहर है एंट्री, और एंट्री के बाहर ही पार्क करनी होती है गाड़ी। फिर हम बच्चों को बाहर लेकर गए। बाहर मिला एक पापड़ वाला, बच्चे बोले भैया पापड़ भी लेना है। बच्चे ना काफ़ी थक गए थे पार्क में घूमकर, बच्चे क्या हम लोग भी काफ़ी थक गए थे। फिर हमारा वॉक करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उधर अंधेरा भी हो रहा था, संडे भी था, तो लग रहा था कि भाई अब थक गए हैं तो थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे, क्योंकि संडे को ही टेंशन होने लगती है मंडे की कि बच्चों का स्कूल भी है, ऑफिस वालों को ऑफिस भी जाना है, जिसका जो काम है वो करना ही है, लेट जल्दी भी उठना है, हम लेट भी नहीं उठ सकते हैं। तो संडे को ही मंडे की टेंशन होने लगती है, संडे की इवनिंग से ही होने लगती है कि भाई अब हम थक रहे हैं तो सुबह कैसे उठेंगे, ऑफिस वाले ऑफिस कैसे जाएंगे। ये हम लोग सब बस बाहर निकल रहे हैं। हमने कहा अब और नहीं रुक सकते हम लोग, अब हमें चलना चाहिए घर, क्योंकि रात भी हो रही थी, ठंड भी हो रही थी। कैब वगैरह मैं मिक्कू की नहीं लेकर गई थी, वो लेकर आई थी जो मेरी फ्रेंड है, बट मैं मिक्कू की कैब नहीं लेकर गई थी। तो ये अब बस हम जा रहे हैं। और ये बच्चे रो रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ की जिद कर रहे हैं, कह रहे हैं आपने हमें वो वाला झूला नहीं झुलाया, वो वाला झूला नहीं झुलाया। दोनों बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। इतना इनके लिए सब कुछ किया, इनकी वजह से ही बाहर निकल कर आए कि आज बच्चों का संडे है तो घर पर नहीं रुकना चाहिए, चलो बच्चों को घुमा कर लाते हैं। बच्चे हैप्पी रहते हैं, बाहर घूमने के लिए खुश रहते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे खुश नहीं हैं। बच्चे कह रहे हैं कि भाई हमें ये नहीं दिलाया, हमें वो नहीं दिलाया, हमें ये झूला नहीं झुलाया। बच्चों का तो बस ऐसे ही है, बच्चों का क्या कर सकते हैं। वो इतने बड़े झूले थे, बंजी जंपिंग की बोल रही थी, तो बंजी जंपिंग में भाई मैंने नहीं बिठाया क्योंकि वो काफ़ी हाइट पर थी। जो जूनियर वाली होती है, छोटे बच्चों की होती है, वो तो उसने काफ़ी टाइम की हुई है, बट ये काफ़ी बड़े बच्चों की थी, तो इसलिए हमने कराई नहीं थी। हमने स्किप की कि नहीं भाई तुम जिद करो, रो कुछ भी करो, बट ये बहुत रिस्की है, ये नहीं कराएंगे, तुम्हें डर लगने वाला है, वो हमें पता है। यहाँ ये बच्चा घूम रहे थे, बच्चे मिल गई थी कि भाई आप बैलून ले लीजिए, तो मेरे को कहते हैं नहीं अब हम बड़े हो गए, अब हम बैलून से नहीं खेलते हैं। फिर उसने बोला पापड़ लेने हैं, फिर हमने लिए पापड़, वहाँ मिल गए पापड़ से पापड़ लिए। पापड़ के बाद फिर हमने गाड़ी उठाई और घर गए। अरे जूस पी रहे हैं तो जूस पिला दो, जूस पिलवा दो, कुछ नहीं लेने देते।
मूंगफली ली थी इस वाले कॉर्नर से, तो मूंगफली दिला दो। आपसे तो पापड़ ही मांगा है, मुझसे तो जूस पीते हैं बच्चे। हम पिलाती होगी इसलिए जूस पिला दो, जूस। ले लीजिए आंटी, अब लेफ्ट टर्न लेना, राइट टर्न लेना। ऋषि 60 रुपए का 1 किलो है अदरक। अदरक 20 रुपए का पाव है, 30 रुपए का आधा किलो है अदरक, अच्छा भाई 60 रुपए का 1 किलो है अदरक। अदरक 20 रुपए का पाव है, 30 रुपए का आधा किलो है अदरक। दूर से टच नहीं करना, नो मूव, नो मोशन, नो। खा रहे हो ना बोलो, यशी नो टचिंग, यशी। जम्स होते हैं मोक्षा भी, तुम पापड़ खा रहे हो, टच नहीं करना पीछे से। बहुत जम्स होंगे, ये कहाँ कहाँ रहता है पता नहीं। इधर मोक्षा टचिंग नहीं, अब खा रहे हो बेटा, अभी नहीं खाना, डर्टी हो रहा है। अभी नहीं खाना। अब खा लो उसको, वो उसको जाने दो, वो जा रहा है। नहीं खाना। बेटा वो वैसे भी स्ट्रीट का है, वो कहाँ कहाँ लेटता होगा, कितने जम्स हैं। नहीं भाग दो, मम्मा भाग दो। पापा गाड़ी ले। नहीं खाना। नहीं खाना। चलो, नहीं खाना। देख रहे हो, मैं पापा को बुला रही हूँ, अगर टच मुझे वो बताइएगा, मैं टाइम दी उसको, फिर मैंने कहा 500 रुपये की मिल रही तो ले लो। फिर ऐसा लगता कि कुछ नहीं, किसी के साथ जाओ ऐसा तो क्या, वो थोड़ा मेरे को एक वैसी चाहिए थी हिंदी टाइप की वो। हाँ, ठीक है, देख रहे यार। जी हाँ, अब हमारी हो रही है घर जाने की तैयारी। हमने अपनी अपनी उठाई गाड़ियों में बैठे। उसके बाद बहुत तेज भूख लगने लगी थी। स्नैक्स के बाद भी फिर मन कर रहा था कुछ अच्छा खाने के लिए। घर जाकर चाय तो बनानी थी कि चाय पियेंगे, चाय के साथ फिर हमने ली चाउमीन। हमने जाते जाते चाउमीन और चाय एंजॉय की घर पर जाकर। और ये ऐसा रहा हमारा संडे। आप लोग भी बताइए कमेंट में कि आपका संडे कैसा रहा। थक गए थे लेकिन एंजॉय बहुत किया था, बहुत मज़ा आया था। डिसाइड मतलब गाड़ी में बैठे बैठे कार में ये डिसाइड करे थे क्या खाना है, क्या लेकर चलें। भूख तो लग रही है, डोसा ले लें, ये ले लें, वो ले लें। तो फिर हमने कहा चाय बनेगी घर जाकर, तो चाय के साथ चाउमीन या समोसा हमने। फिर हम ना चाइनीज़ की तरफ ज़्यादा जाते हैं, तो हमने ली चाउमीन। और फिर मोक्षा लाई थी एंजॉय का के बिना काम नहीं चलता। और ये हमारा चाउमीन साथ चाय एंजॉय की। सो ओके, बाय। आज के ब्लॉग में इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, बाय।